जिस सुदर्शन चक्र को देखकर बड़े बड़े राक्षस और दैत्य भाग जाते थे, जिसके घूमते ही युद्ध का परिणाम तय हो जाता था, भगवान कृष्ण की ज्यादातर मूर्तियों में और विग्रहों में आखिर वही सुदर्शन दिखाई क्यों नहीं देता? उनके हाथों में क्यों होती है बांसुरी? लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं सुदर्शन चक्र से जुड़ी कुछ खास बातें। हरिवंश पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार सुदर्शन कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह कोई लोहे, सोने या अग्नि से ढला अस्त्र भी नहीं है, बल्कि भगवान शिव के तप, विष्णु के तेज, मंत्र शक्ति और काल तत्व, इन चारों के संयोग से बना है। इसीलिए सुदर्शन जल में नहीं बुझता, अग्नि में नहीं जलता और काल से भी नियंत्रित नहीं होता। पुराणों में सुदर्शन चक्र की 108 धाराओं यानी शार्प एजेस का जिक्र मिलता है, लेकिन ये धाराएं साधारण तलवार जैसी नहीं होती, इन्हें तेजो रेखाएं कहा गया है। ऐसी ऊर्जा रेखाएं जो शरीर से पहले कर्म को काटती हैं। यही कारण है कि सुदर्शन से मारे गए पात्र केवल मरे नहीं, मुक्त हुए। उनका अहंकार पहले टूटा, शरीर बाद में गिरा। इसीलिए शिशुपाल और दंत वक्र वैकुंठ को प्राप्त हुए। भागवत पुराण में इसे मोक्षदायी अस्त्र भी कहा गया है। इस चक्र का कोई निश्चित भार भी नहीं बताया गया है, क्योंकि जो चेतना से बना हो उसका भार भला कैसे मापा जा सकता है? वह श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार सूक्ष्म भी हो सकता है और विराट भी। उसकी गति मंत्र से तेज और काल से भी आगे बताई गई है, इसीलिए वह कभी अपना निशाना चूकता नहीं। सुदर्शन के लिए दूरी, समय और बाधाएं भी अर्थहीन मानी गई हैं। अब जवाब इस सवाल का कि आखिर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन के बजाय बांसुरी क्यों दिखती है? जहां प्रेम से काम हो जाता है वहां बांसुरी बजती है, और जहां धर्म खतरे में हो वहां बिना दिखे सुदर्शन घूमता है। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में वह दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह उनके हाथ में नहीं, उनकी इच्छा में रहता है।